नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ज़िंदगी बचाओ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो हम लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं, अगर उसमें मैच्योरिटी से पहले ही पॉलिसी धारक जो बीमा लेने वाला व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए हमें क्या है, कंपनी में क्लेम फाइल करना पड़ता है। तो वो कैसे करेंगे और उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, इसकी डिटेल हम देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र या इंश्योरेंस एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपने बीमा ऑफिस से संपर्क करें फाइनल कंक्लूजन निकालने से पहले। सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे ही पॉलिसी धारक की मृत्यु होती है, जितना जल्दी हो सके हमें बीमा कंपनी को सूचित करना होता है मृत्यु के बारे में। ये हम फ़ोन पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी, ईमेल पे भी, ब्रांच में जाकर भी। इसके बाद क्या होता है, हमें क्लेम के डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। ये हमें मृत्यु के 90 दिन के अंदर जमा करने होते हैं। अगर इसे लेट होता है तो हमें इसके लिए कारण बताना पड़ता है। तो जो क्लेम के डॉक्यूमेंट हैं वो इस बात पे निर्भर करते हैं कि जो पॉलिसी धारक है उसकी मृत्यु कैसे हुई है। अगर मृत्यु नेचुरली हुई है या कोई लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हुई है पॉलिसी धारक की, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहला तो डेथ क्लेम फॉर्म, जो सभी बीमा कंपनियों का अपना अपना होता है। ये क्लेम फॉर्म नॉमिनी को भरना होता है। ये इसके साथ में और क्या क्या लगता है, अगर जो पॉलिसी धारक है वो कहीं जॉब कर रहा था तो उसके ऑफिस से एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट एक जमा करना होता है। उसके बाद एक हमें जो फिजिशियन डॉक्टर है जहाँ ट्रीटमेंट हो रहा था, जो हॉस्पिटल है, वहाँ से एक फॉर्म फिल करवाना पड़ता है, फिजिशियन स्टेटमेंट। तो ये तीनों ही फार्म आप क्या है बीमा कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो या आप बीमा के ऑफिस से ला सकते हो। इसके साथ अगला क्या लगेगा, जो पॉलिसी बॉन्ड होता है वो। तो आजकल तो पॉलिसी बॉन्ड कोई ले नहीं रहा है, सॉफ्ट कॉपी चलने लग गई, तो जिसने लिया है उसका लगाना पड़ता है। उससे आगे इसमें लगेगा एक डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, वो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ इसमें लगेगा जो ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड है, जो भी आपके पास मृत्यु से पहले क्या ट्रीटमेंट हुआ, कहाँ हुआ, हॉस्पिटल डिस्चार्ज या कोई इन्वेस्टिगेशन, वो सब। उसके बाद जो क्लेम करने वाला व्यक्ति है, क्लेमेंट है, उसके परिवार का जो भी हो सकता है, जो नॉमिनी में जिसका नाम है, तो उसका एड्रेस प्रूफ और एक आईडी प्रूफ, और साथ में जिस अकाउंट में पैसे मंगवाने हैं क्लेम के, उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स, जैसे कैंसिल्ड चेक, एनईएफटी फॉर्म, ये सब लगेंगे। और अगर पोस्टमार्टम हुआ है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी लगेगी। ये तो हो गए नेचुरल डेथ में। दूसरा क्या है, अननेचुरल डेथ, एक्सीडेंट वगैरह से या कोई सुसाइड केस, उन सब में क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट तो लगेंगे, इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, क्योंकि वो डेथ एक्सीडेंटल है। तो सबसे ज़रूरी तो क्या हो जाता है, मृत्यु के बाद जो पोस्टमार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट लगेगी, जो हॉस्पिटल से हमें मिली है। दूसरा क्या है, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें केमिकल विसरा टेस्ट होता है, जो पोस्टमार्टम के साथ में करते हैं। जैसे कोई पॉइजन वगैरह खाया है या ड्रग्स ओवरडोज से मृत्यु हुई है, तो उसमें पेट से सैंपल लेके टेस्ट किया जाता है, क्या है पेट के अंदर, कौन सी दवाई है, जहर है, कितना है, तो उसकी रिपोर्ट लगेगी। इसके साथ में जो पुलिस के रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि मेडिकल लीगल केस था तो इसमें एफआईआर ज़रूरी है, एफआईआर की कॉपी लगेगी। पुलिस पंचनामा होता है जो, उसकी कॉपी, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो होती है, चार्जशीट वगैरह, उसकी कॉपी। एक क्या होता है, जब भी कोई ऐसा केस होता है तो हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर एक रिपोर्ट भरते हैं, एमएलआर जिसको बोलते हैं, उसकी एक कॉपी लगेगी।
बाकी जो हॉस्पिटल में क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ उसका रिकॉर्ड, ये सब डॉक्यूमेंट हो गए। इसके सिवा अलग अलग जिस हिसाब से मृत्यु होती है उसके हिसाब से कंपनी कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग सकती है। जैसे अगर आपका 2 व्हीलर एक्सीडेंट से डेथ हुआ है तो ड्राइविंग लाइसेंस मांग सकती है। वो अलग अलग केस के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों यहाँ हमने सिर्फ ये देखा है कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब इनकी डिटेल के बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा और उसमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।